छत्तीसगढ़ में बीजेपी इन दिनों दो मुद्दों के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। दरअसल पिछले साल कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव के दौरान दर्ज मामलों के सिलसिले में पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और बीजेपी सांसद संतोष पांडे को भगोड़ा घोषित कर दिया है। सभी आरोपियों की चल अचल संपत्तियों की जानकारी ली जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि दर्जनों नहीं लाखों मामले हैं जिनमें इस तरह का चालान पेश किया जाता है। बीजेपी के नेताओं को कोर्ट जाना चाहिए। तो उनको तो कोर्ट में जाना चाहिए, राजभवन जा क्या करेंगे? उनको सीधी सी बात है कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए। और पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे अनेक मतलब कोई दर्जन भर नहीं हजारों लाखों में इस प्रकार के प्रकरण पूरे देश में मिलेंगे जिसमें इस प्रकार से चालान प्रस्तुत किया जाता है। उनको जाना चाहिए। वहीं बीजेपी इस पूरे विषय पर राजभवन पहुंची और राज्यपाल से शिकायत की। सांसद विजय बघेल का कहना है कि रोज सांसद का कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक को भेजा जाता है, फिर भगोड़ा किस आधार पर सरकार ने घोषित किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सिर्फ बदलापुर की राजनीति की जा रही है कि ये खुद फॉलो पायलट दे रहे हैं हमारे माननीय सांसद संतोष पांडे जी को। अभिषेक सिंह जी लगातार कार्यक्रमों में घूम रहे हैं, अनेक जगह समाचार पत्रों में छप रहे हैं और उसके बाद पता नहीं किस सोच के आधार पे क्या षड्यंत्र है इनको फरार घोषित कर रहे हैं और इनके जो संपत्ति है उसकी जांच की अनुमति सरकार दे रही है। कुल मिलाकर कालीचरण के खिलाफ दर्ज राजद्रोह की धारा को, संत समाज का अपमान और कवर्धा मामले को लेकर हिंदुत्व कार्ड के सहारे बीजेपी लगातार मुखर हो रही है और इस मुद्दे पर राजनीति फिलहाल थमेगी ऐसा नहीं लगता। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में इन दिनों फिर से कवर्धा विवाद और कालीचरण मामले ने तूल पकड़ लिया है। दोनों ही मामले हिंदुत्व से जोड़कर देखे जा रहे हैं। कवर्धा मामले पर सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को फरार घोषित करने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति काफी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिलता है और हस्तक्षेप की मांग करता है और साथ ही साथ इस पूरे विषय को पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाने की बात कहता है। तो वहीं इस विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सांसदों को राजभवन जाने की बजाय कोर्ट जाना चाहिए। कुल मिलाकर हिंदुत्व का एक बड़ा कार्ड बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। मुद्दे की तलाश में भटक रही भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 की नैया पार कराने के लिए ये एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने खुद बीजेपी को दे दिया है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं अभय नारायण जी, जो कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं केदार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत नजदीक से काफी लंबे दशकों से इन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखा है। सबसे पहले मैं राम अवतार तिवारी जी के पास ही चलता हूं। तिवारी जी, मेरा एक सवाल है, सांसद को भगोड़ा घोषित करना, वो सांसद जो रेगुलर अपना प्रोग्राम जारी कर रहा है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय उस प्रोग्राम की डिटेल जाती है, वहां से फॉलो मिलता है आपको, उसके बाद उनके हिसाब से व्यवस्था लगाई जाती है, अधीक्षक कार्यालय वो जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता मुद्दा बहुत छोटा था, उसको इतना बड़ा बना दिया गया और बैठे बिठाए कहीं ना कहीं सांसद को बड़ा हीरो बना दिया गया है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और सरकार के बनाए कानून, उसका पालन, इस बहसों में नहीं पड़ना चाहता मैं ये चाहता हूं कि कवर्धा में शांति प्रिय जो लोग हैं वो और शांति से रहें। वहां पर सांप्रदायिकता का मामला, वहां पर आपसी सौहार्द का जो वातावरण वर्षों से बना है वो ना खत्म हो। इस दिशा में अगर भाजपा और कांग्रेस संयुक्त रूप से इस दिशा में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आरोप प्रत्यारोप, अपनी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दोषी ठहराने की राजनीति, ये जब तक चलती रहेगी तब तक वहां कवर्धा में आपसी सौहार्द जो वर्षों से बना हुआ है वो नहीं बन पाएगा।
वो और टूटेगा, वहां पर तनाव स्थितियां उत्पन्न होगी। तो इसको रोकने की दिशा में ही काम करना चाहिए। शायद उस दिशा में काम दोनों राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं। दोनों अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर और अपनी वोट की प्रतिबद्धता के आधार पर बयान दे रहे हैं, राजनीतिक कदम उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें रुकनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय इलाका है, जहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ धर्मांतरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो इसको कठोरता से निपटने की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो लोग हैं वो आपसी लड़ाई से फायदा उठाते हैं वो ना उठा पाए। इस दिशा में सार्थकता से, बिल्कुल सार्थक प्रयास होना चाहिए। केदार जी, मेरा एक सवाल था, छत्तीसगढ़ शुरू से ही गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। कवर्धा का प्रकरण जो हुआ, निश्चित तौर पर उसमें इस प्रकार की चीजें हुई कि पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल खराब हुआ। अब जो है उसके बाद क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होते जा रही, लगातार चीजें सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्या दायित्व इसमें बनता है? क्या इस विषय को जमीन पर या सड़क पर ले जाने की तैयारी है आपकी, या फिर ऐसा नहीं लगता कि छोटे से मुद्दे के चलते पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आपका आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो बातें हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि कवर्धा का माहौल खराब हो गया। तो उस दिन की घटना में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर बताना चाहता हूं कि सुबह 10 और 11 बजे के बीच घटना होती है। झंडे के संबंध में विवाद होता है। एक पक्ष पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाता है, जो रात तक के रिपोर्ट नहीं होती, और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बात ये सामने आती है, और बाद में ये मामला राजनीतिक तुल पकड़ता है और एक जनमानस पर प्रभाव छोड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि निष्पक्ष रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार शांति चाहती है तो निष्पक्ष कार्रवाई होगी, तभी शांति हो सकती है। अगर पक्षपात कार्रवाई में होगा तो शांति कैसे बने रह सकती है? जो पीड़ित पक्ष है तो आवाज उठाएगा। आपका आज का मुख्य विषय है कि आपने सांसद को फरार घोषित कर दिया। क्या ये सरकार है? जो सांसद का कार्यक्रम मिनट टू मिनट का वहां के पुलिस अधीक्षक को जाता है, जो उनको पैलेट फॉलो गाड़ी देते हैं, क्योंकि 8 में से 7 विधानसभा उस लोकसभा की सेंसिटिव है, और जहां पर वायु श्रेणी की सुरक्षा सांसद को प्राप्त है, वहां के सांसद को यह सरकार भगोड़ा घोषित करती है। और मुझे दुख है, वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ बैठे हैं, मेरे कांग्रेस भाई के प्रवक्ता भी साथ बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कि पुलिस ने मिथ्या शपथ पत्र और चालान कोर्ट में पेश किया कि सांसद फरार है, उसे सुधारना चाहिए, ऐसा बोलने की बजाय कहते हैं कि उनको कोर्ट जाना चाहिए। अरे शासन प्रशासन की व्यवस्था तो शासन के अधीनस्थ है। यह आखिर पुलिस किसके आधार पर कार्रवाई कर रही, किसके आशारों पर कार्रवाई कर रही है, और क्यों तुष्टीकरण करना चाहती है? क्या एक सांसद फरार हो सकते हैं? वो कवर्धा में रहते हैं, क्या उनके यहां आपने नोटिस चस्पा किया? क्या उनको कभी नोटिस भेजा? क्या उनके यहां कभी पुलिस गई? आखिर आपके एडिशनल एसपी ने वहां पर तहसीलदार से उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगकर कुर्र करने की बात क्यों कही? क्या ये लोकतांत्रिक संविधान का अपमान नहीं है? चलिए अभय जी से जवाब लेते हैं। अभय जी, मेरा एक सवाल था, अक्टूबर में घटना होती है और घटना बहुत छोटी सी थी, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा इस घटना को काबू में पाने। अगर काबू पा लेता तो आज ये स्थिति पूरे प्रदेश को नहीं देखने को मिलती। सांसद को आपने भगोड़ा घोषित कर दिया। क्या आपको डर है कि सांसद को अगर आप अरेस्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो वहां का मॉब होगा कवर्धा और पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनेगी वो सरकार के लिए फेवरेबल नहीं रहेगी, इसलिए भगोड़ा घोषित कर दिया आपने? देखिए, डर और भय तो किसी भी जिसका नाम अपराध में दर्ज हो, जिसका नाम एफआईआर में दर्ज हो, उससे डर और भय की बात और शासन प्रशासन के सामने नहीं आती। कवर्धा की घटना क्यों घटी ये पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। एक छोटे से झगड़े को सांप्रदायिक रूप देने का काम किसने किया, कहाँ से बाहर से लोग बुलाए गए और किसने बुलाया, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और कवर्धा की घटना क्यों कराई गई, ये भी सीधे सीधे आरोप है कि वे लोग इस घटना को करा रहे हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ में जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। पूरे देश की तरह जो देश के अन्य भागों में सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं, उसका ट्रायल भी यहाँ पर राजनीतिक दल ने कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस खेल में माहिर है। कवर्धा की घटना देश के लिए नई घटना नहीं है, प्रदेश के लिए हो सकती है कि नहीं हो, उसका प्रयास किया गया।
कानून के डर से, शासन प्रशासन के मुस्तैद होने के कारण उनको मौका नहीं मिला। रहा बात सांसद के भगोड़ा होने की, तो जब सांसद महोदय के एफआईआर में नाम आ गया, अखबारों में छपा होगा, उनके लोगों ने बताया होगा, जो लोग जेल गए उनके लिए ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहे पूरे प्रदेश में, तो संतोष पांडे जी को और अभिषेक सिंह जी को क्या मालूम नहीं था कि उनका नाम एफआईआर में है? एक सांसद होने के नाते उनका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि मैं कानून का पालन करूं, मैं थाने में हाजिर हो जाऊं जाके? पुलिस अगर सांसद के घर गई तो मिलने से इनकार, नोटिस लेके गए नोटिस लेने से इनकार, तो पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपने एफआईआर की कॉपी सांसद को दी क्या? जाता है। आपने सांसद के यहाँ कोई नोटिस भेजा क्या कि आपके खिलाफ एफआईआर है? एफआईआर की कॉपी गिरफ्तारी देने के लिए थाने आना है, बिल्कुल गया है, सारे नियमों का पालन किया गया केदार भैया। मैं जो कह रहा हूँ क्या वो संविधान के सारे नियमों का पालन, लेकिन एक आम आदमी में बात कर रहा हूँ मैं, केदार भैया सुन लीजिए, सांसद को दी आप क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप वरिष्ठ नेता हैं, सुन लीजिए, पूछ रहा हूँ आपसे कि पूरी बात सुन लीजिए केदार भैया। और सांसद भागेगा या उससे इनकार उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। घोषित कर रहे हैं। देखिए, एक आम आदमी में और सांसद में फर्क होता है, एक पूर्व सांसद में फर्क होता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को, एक पूर्व सांसद को और सांसद को चाहिए कि कानून का पालन करे। आम आदमी को क्या सिखा रहे? भगना सिखा रहे हैं वो। संवैधानिक जो व्यवस्था सारे नियम के पालन करते हुए पुलिस ने अपना चालान पेश किया है। एक सवाल लेता हूं केदार जी, मेरा एक सवाल था कि ये अधिकतर आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जहां पर कहीं ना कहीं जमीन खिसकती है किसी जगह पर, तो इस प्रकार के सांप्रदायिक मामले उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, लगातार आरोप कांग्रेस भी लगाती है। इस विषय पर जब मामला सामने आ गया तो क्या सांसदों को खुद अपनी अरेस्टिंग नहीं दे देनी चाहिए जाके? क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल अगर कोर्ट में अगर आपने फरार घोषित करवा दिया है तो कोर्ट से अरेस्टिंग वारंट निकल सकता है कभी भी इन सांसदों के खिलाफ। देखिए आदित्य जी, जो पहली बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस और भाजपा ये दंगा कराने में माहिर है, तो मैं सांसद जी को बताना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में इतिहास उठाकर देख लें। सूरत, लखनऊ, बड़ोदरा के जो दंगे हुआ करते थे ना, वो उनके शासन काल में होते थे, और जब से माननीय मोदी जी आए हैं ना, तब से सारे दंगे बंद हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी भाईचारे में सबका साथ सबका विकास और उस पर कराने वाले सत्ता में बैठे हैं, दंगे हो नहीं रहे। सांप्रदायिकता करना, दंगे कराने वाले भी उत्तर प्रदेश की सरकार है, देश में सरकार है। अगली बात बताना चाहता हूं, जब आज जो सरकारें दिल्ली और उत्तर में बैठी है वही दंगे करवाती थी। उंगलियों पर नाच ये तो रही है इस बात क्या का शासन सबूत पे? है। मैं बोलता हूं सांसद जब मिनट टू मिनट का कार्यक्रम एसपी ऑफिस में भेजते हैं, तब जाकर आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते गिरफ्तार? मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपके एसपी के पास जाता है, क्यों गिरफ्तार नहीं करते? क्या इसका जवाब है आपके पास? अबे जी बड़ा सवाल है। मैं कहता हूं कि दिशा की बैठक होती है, वो राजभवन में हाजिर नहीं होंगे तो वो भी स्थिति आ रही है, उसमें उपस्थित होते हैं, वो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि पुलिस जाएगी अरेस्ट करने, कोर्ट के आदेश से जाएगी। और आपने उसकी सूचना दी। अरे कैसी हास्यास्पद बात है। मैं कहता हूं कि यह बदलापुर की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी आपसी सौहार्द में ही कायम है, परंतु यह बात भी आप ध्यान रखना, जहां जहां हिंदू बहुसंख्यक है ना, वहीं पर अनेकता में एकता दिखती है। जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं ना, वहां दूसरे लोग बहुसंख्यक के ठेकेदार आप लोग नहीं है, आप लोग हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है ना बहुसंख्यक के ठेकेदार है। परंतु तुष्टिकरण 70 सीट की सरकार है, जिसे हिंदुओं ने भी वोट दिया है, बहुसंख्यक ने भी वोट दिया है। सम्मान करो, हम नहीं कहते कि किसी की भावना का सम्मान ना आप हो। हिंदू और बहुसंख्यक के ठेकेदार नहीं है, परंतु ये बात फिर हिंदू से और कहना चाहता बहुसंख्यक हूं कांग्रेस कि के जहां साथ है। जहां आप तुष्टिकरण की बात करेंगे, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी धर्म और मुद्दा जाति की लेके राजनीति नहीं आएगी, और करती। अगर उसके लिए लड़ना पड़ा तो एक सांसद नहीं, सारे सांसदों के खिलाफ एफआईआर कर दो। भारतीय जनता पार्टी उससे डरने वाली नहीं है। हम छाती ठोक के कहते हैं गिरफ्तार करिए ना अबे जी, सांसद को। मैं एक सवाल राम अवतार जी से ले लेता हूं। राम अवतार जी, ये पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज राजभवन जाती है, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग भी करती है। अब सीधे आने वाले समय में ये भी बात आ रही कि लोकसभा में इस पूरे विषय को उठाया जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि जो मुद्दा बहुत छोटा सा था, शायद 4 लोग बैठकर उस मुद्दे को निपटा सकते थे, उस समय शुरू में अगर ठीक कार्रवाई हो जाती तो ये नतीजा नहीं देखने को मिलता। बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने खुद दे दिया है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर राजनीति ज्यादा हो रही है और मूल जो समस्या हल करने की दिशा में कदम कम उठ रहे हैं। कवर्धा जो एक रामराज्य का इलाका रहा,
हिंदुत्व का इलाका रहा है, उसके बावजूद भी ऐसे दंगे, ऐसे फसाद नहीं हुए हैं, ऐसी स्थितियां नहीं हुई है। अब क्यों हो रहा है? इसके पीछे के राजनीति क्या है? क्या सत्ता हथियाने की राजनीति है, या वोट बैंक को मजबूत करने की राजनीति है, या इसके आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं? क्योंकि भाजपा का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व है। हिंदुत्व होना भी है तो ठीक है, मगर उसके आड़ में जिस तरह से वहां विकास काम ढप है, आजकल कवर्धा में यही मुद्दे बस है, हिंदुत्व के मुद्दे। वहां विकास के काम को किस तरह होना चाहिए, लोगों की समस्याएं किस दिशा में हल होनी चाहिए, इस दिशा में ना कोई बहस हो रही है, ना बैठकें हो रही है, ना कोई बड़े फैसले हो रहे हैं। तो वहां के लोग इससे परेशान भी हो गए हैं। ये हिंदू मुस्लिम के जो विवाद हैं, झगड़े हैं, इससे आम आदमी वहां पर पीस रहा है। ये राजनीतिज्ञों के द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे हैं, इससे दरकिनार करते हुए ये कोशिश होनी चाहिए आपसी सौहार्द से बिल्कुल उस इलाके में विकास के, उस इलाके की समस्याओं पर बिल्कुल समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए। अभय जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि ये विषय ऐसा नहीं लगता बहुत ज्यादा हम लिंगर ऑन कर रहे हैं, उस विषय पर तत्काल कार्रवाई हो जाती तो आज ये विषय और आगे नहीं बढ़ता। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, सांसद है, उनकी एक अपनी गरिमा है, प्रोटोकॉल होता है उनका। ये गलत परंपरा की अगर शुरुआत होती तो आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से भी इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। इस मुद्दे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत छोटा मुद्दा है, जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए? अभय जी। आदित्य जी, 15 साल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी और कांग्रेस के लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, किसी से छुपा नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो बदलापुर की बात कर रहे हैं केदार भैया, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, ये एक लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था का मामला था। आपने सांप्रदायिक दंगे भड़काए, आपने कवर्धा में शांति स्थापित नहीं होने दी, और कवर्धा के मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी किनके साथ खड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता, कोई सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री वहां अपील करने गए क्या कि यहाँ शांति हो? कोई प्रयास किया क्या कि वहां भी शांति स्थापित हो जाए? आप केवल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं उन लोगों के साथ जो दंगाई थे, जो दंगा भड़का रहे थे, जिनके खिलाफ FIR की गई। और आज जब मामला कोर्ट में चला गया, न्यायालय ने एक सम्मन निकाला है, न्यायालय ने आपको भगोड़ा घोषित किया है, तो आप न्यायालय के खिलाफ राज्यपाल जी के पास जाते हैं। न्यायालय के खिलाफ तो न्यायालय में ही जाना होगा आपको। आप 2 मिनट की बात है, सांसद महोदय खड़े होते, जमानत मिलती, सब लोगों को जमानत मिली है। लेकिन आप इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। अभी 15 नगरीय निकायों के चुनाव हुए, आपने बहुत कवर्धा मामले को उठाया, परिणाम क्या निकला? छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको वहां भी हार का मुंह दिखाया है। छत्तीसगढ़ की जनता सुंदरलाल शर्मा की धरती है, संत गुरु घासीदास की धरती है, कबीरदास की धरती है। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक दंगे नहीं चलेंगे। यहाँ गंगा जमुना की तहजीब चलेगी। सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विकास के लिए करती है, जो आज पूरे देश में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने विकास को कहां पहुंचाया। अरे 2 डोज कोरोना के नहीं लगे होते तो तीसरी लहर में हाल क्या होता? भारतीय जनता पार्टी उस सिद्धांत को लेकर चलती है। बिहार में कल ट्रेन चली है, छत्तीसगढ़ में कल ट्रेन चलाया है, वहाँ के नौजवानों था। आज बिहार के बेरोजगारों ने कल विकास की ट्रेन बात चलाया है करते नौकरियों हैं। के लिए। विकास शून्य है 2 करोड़ लोग नौकरी मांग रहे हैं विकास में आपके। व्यवस्था में आप एक ऐसा मोड़ लाना बिहार चाह की रहे घटना हैं को पढ़िए, भारतीय बिहार की घटना को देखिए, वो स्थिति बता रही है कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या है। जब जो हिंदुस्तान सांसद के वहां पर नौजवान मौजूद क्या है है? उसे भगोड़ा 700 घोषित करना। किसान, मैं फिर से 700 कहूंगा किसान अपनी कि मांगों को छत्तीसगढ़ लेके, में संवैधानिक प्रक्रियाओं को फाड़ कर 700 किसान फेंका जा रहा है, अपनी उसका मांगों के मजाक आंदोलन में उड़ाया मारे जा रहा है। गए। अरे ये हद देश हो की गई। स्थिति है। जो कवर्धा का सांसद है, कवर्धा 700 में लोगों रहता के है, मरने के कवर्धा बाद में आप उसका किसान निवास है। नीति को वापस जो लेते शांति हैं। के लिए घूमता है उसको आप FIR आपने कर देते हैं पंजाब कि की आप हालत क्या दंगा की है, बना रहे हैं। हरियाणा अरे की हालत शांति के क्या लिए की हाथ है, जोड़ते घूम उत्तर रहा है, प्रदेश की उसके हालत ऊपर क्या की है। लाठीचार्ज करते हैं और कहते हैं शांति की प्रक्रिया नहीं हुई। मुझे तो बेहद दुख होता है। हम चाहते हैं आप शासन कीजिए, आप स्पष्ट बहुमत में आए, 2/3 बहुमत है कांग्रेस की सरकार को, कल बिहार की घटना देख लीजिए। मेरे धरना प्रदर्शन से मुझे सत्ता नहीं मिलने जाने वाली। आप काम तो करें, पर अगर आप तुष्टीकरण करेंगे, आप संविधान का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं 100 बार चिल्लाएगी, चाहे जितने लोगों को जेल में डाल दे, चाहे जहां कटघरे में खड़ा कर दे, पर संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ठीक है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू शुरू से रहा है, इसे शांति का टापू ही रहने दीजिए।
ऐसी बेवजह की राजनीति से प्रदेश का माहौल ना खराब हो, ये भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी भी है और कांग्रेस की जवाबदारी भी है। मेरे साथ केदार गुप्ता जी जुड़े, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ अभय नारायण जी जुड़े, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। रामोतर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर फिर से मुलाकात हो।